चलिए होता क्या है, देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान से, जैसे किसी को अगर देखना है तो जूम करके भी देख सकता है अपने मोबाइल में। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लिया कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन, मतलब क्या, जैसे कभी कभी अगर देखा जाए तो दो समुच्चय थे, दोनों समुच्चय को जोड़ रहे थे, जोड़े थे, घटाए थे, आपको याद होगा यूनियन इंटरसेक्शन सभी किए थे। लेकिन अब जोड़ घटाव के बाद गुना भी हो सकता है। तो अभी हम लोग को वही कहा गया कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी गुणन का तरीका, जोड़े घटाएं, तो अब गुना भी देख ले। तो देखिए गुना कैसे कर सकते हैं दो समुच्चयों का, तो आज हम लोग उसी बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे। तो गुना का एक तरीका है कार्तीय गुणन, मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको कहा गया है। सन्नी भी आ गया। सन्नी भी आ गया। देख रहे हैं सन्नी आया। सन्नी भी तो हाँ लगता है कि आ गया है सन्नी भी। ये जो है हाँ सनी, देखिएगा सनी बेटा, देखो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि दो समुच्चयों को जोड़ रहे थे, दो समुच्चयों को घटा रहे थे, देखे थे यूनियन, देखे आप इंटरसेक्शन देखे, मतलब घटाना भी देखे, ए माइनस बी, जैसे दो समुच्चय था। अभी तक आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल में, जैसे अगर एग्जाम्पल लेकर फिर से यहाँ पे हम बता दे तो देखिए अभी तक हम लोग जैसे मान लिया कि दो समुच्चय लेके चल रहे, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर लेके चल रहे हैं 2 3 4। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि ए यूनियन बी, मतलब क्या, ए प्लस बी जोड़ना हम लोग देखे थे अभी तक, मतलब यूनियन मतलब कि प्लस करना। एक और देखे थे ए माइनस बी की माइनस कर दीजिए, ए यूनियन देखे थे ना, कि जिसमें हम लोग क्या करते थे भाई, तो 1 2 3 4 ये बता दिए थे। माइनस क्या करते थे, ए में से बी के अवयव को घटाते थे, तो ए में बी के अवयव को, इन दोनों को घटा दीजिएगा तो सिर्फ बचेगा आपको ए, तो माइनस कर देते थे। तो अब आगे हम लोग देखेंगे गुना कर भी सकते हैं। तो गुना कैसे करेंगे, तो फिलहाल इसी तरीके को हम लोग देखेंगे कि भाई जोड़ और घटा देख लिख लिए, तो अब गुना भी देखेंगे। गुना कैसे देखेंगे, तो सामने देखिए। तो गुना करने का एक तरीका है, क्या तरीका है भाई, तो कार्तीय गुणन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि दो अरिक्त समुच्चय है, मतलब P और Q, जिसमें कुछ न कुछ अवयव मौजूद हैं। तो P और Q दो अरिक्त समुच्चय है, उनका कार्तीय गुणन P गुना Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक P के तथा द्वितीय घटक Q के हो, इससे लेकर बनाया गया है। जैसे मान लिया कि P और Q, ठीक है, P गुना Q हमको करना है, तो P गुना Q, तो ऐसा हमें जितना भी सेट बना सकते हैं उन सभी सेटों को बनाएंगे जिसका प्रथम घटक P और दूसरा घटक Q हो। तो P क्या है भाई, तो P अपसाइलन P, मतलब P जो P हो गया वो बड़े वाले समुच्चय P का अवयव है, और Q क्या है, तो Q का अवयव है। यानी कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे भी लेके चले तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से दिखा देंगे तो ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लेके चल रहे हैं, जैसे मतलब क्या, जैसे ए और बी, ए और बी जैसे लाल नीला, और बी एक समुच्चय ए के अवयव है, और दूसरा समुच्चय हमने मान लिया बी है, बी का अवयव है बी सी और एस। अगर आपसे कहा गया कि ए गुना बी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे भाई ए गुना बी, ए मतलब पहले लाल का, पहले ए का अवयव, फिर उसके बाद बी का अवयव। तो पहले ए का अवयव कौन है, लाल, तो लाल बी ऐसे करके लिख सकते हैं, फिर लाल सी कर सकते हैं, फिर लाल एस कर सकते हैं, फिर बी, फिर अब एक और बचता है कौन सा, नीला, तो नीला बी, नीला सी, नीला एस। यानी इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। ये आपका गुना करने का तरीका हो गया। पहले जोड़ देख रहे थे, घटाव देख रहे थे, ये गुना करने का तरीका हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग कार्तीय गुणन, है ना। कार्तीय गुणन यही हो गया, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि यदि ए में पी अवयव, अब देखिए बोला जाता है कि इनके अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी। जैसे बोला गया कि ए गुना बी में कितने अवयव हैं, तो ए में कितना अवयव है, 2 अवयव है, और बी में कितना अवयव है, 3 अवयव है। तो ए गुना बी में कितना अवयव हो जाएगा, तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6।
यानी 6 अवयव हो जाएगा। तो देख सकते हैं भाई, देखिए 6 गो अवयव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 2 4 और इधर क्या हो गया 2 6। तो बात क्लियर है। वही चीजों को यहाँ पे लिख दिया गया, यदि ए में पी अवयव है तथा बी में क्यू अवयव है तो ए गुना बी में हमेशा पी गुना क्यू अवयव होता है। कैसे? जैसे एन ए बराबर पी, एन बी बराबर क्यू, तो एन ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। क्या बाबू क्लियर है कि कंफ्यूजन भी है? क्या सही है? अमन ध्यान से पूछो, तो अगर कोई बात है इसमें पूछना तो। अमन क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। यानी जब भी हम आपको ए गुना बी लिखने के लिए बोलेंगे तो ऐसे ही लिखिएगा। एक चीज और इस पर ध्यान दीजिएगा, जो इसमें कहा गया, क्या कहा गया भाई, यदि पी तथा क्यू कोई भी रिक्त समुच्चय है, मतलब कि कोई भी अवयव ही नहीं है, तो इनका कार्तीय गुणन भी एक रिक्त ही होगा। तो जाहिर सी बात है, दो रिक्त को गुना करेंगे तो एक रिक्त ना मिलेगा, दो रिक्त को जोड़ेंगे तो रिक्त मिलेगा, दो रिक्त को घटाएंगे तो भी वही न कुछ ना होगा, और दो रिक्त को गुना करेंगे तो रिक्त मिलेगा। इसीलिए बोला गया कि यदि P और Q दोनों रिक्त समुच्चय है तो P गुना Q हमेशा एक फाई होता है और एक रिक्त होता है। इसी तरह से हम लोग गुणनफल कहते हैं, इसी को हम लोग गुणनफल कहते हैं। यही तरीका है कार्तीय गुणन का। यानी यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव है तो A गुना B में हमेशा PQ अवयव होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और चीज है, यदि दो क्रमित युग्म समान होंगे, क्रमित यदि उनके संगत घटक यदि उनके प्रत्येक संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर दो गो सेट बना दिया, जैसे ये और ये सेट बना दिया और बीच में बराबर कर दिया, तो कोई भी जो अगर बोल दिया गया कि दो क्रमित युग्म जो है, क्रमित युग्म, युग्म मतलब कि जोड़ा है ना, अक्रमिक मतलब कि लाइन से जो मतलब कि कंटिन्यू हो, पहले एक्स हो फिर वाई हो, तो कहा गया कि दो क्रमिक जोड़ों का वैल्यू समान होगा। कब समान होगा भाई? जब पहला घटक पहले घटक के समान होगा, दूसरा घटक दूसरे घटक के समान होगा। यानी इसी चीज को लिखा गया है कि यदि दो क्रमित युग्म समान होंगे, ये समान मतलब कि बराबर होंगे। कब होंगे बराबर भाई? तो यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो। इसका मतलब क्या? संगत प्रथम घटक समान हो, इसका मतलब क्या कि दोनों का प्रथम घटक आपस में समान हो, और संगत द्वितीय घटक मतलब क्या, y-2 किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, तभी दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। यानी दो क्रमित युग्म समान होंगे तभी जब उनका प्रथम संगत घटक समान हो और द्वितीय संगत घटक भी समान हो। जैसे में क्या, जैसे इन दोनों का बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल देगा कि भैया x और y का मान बताइए, तो आपको ये क्लियर लग रहा है कि भाई दो क्रमित युग्म है और दोनों बराबर बराबर दे रहा है। इसका बराबर तभी होगा जब पहला वाला संगत घटक 3 के बराबर होगा, दूसरा वाला संगत घटक y के बराबर होगा, तभी इन दोनों को हम लोग बराबर बराबर कर सकते हैं। ये भी एक मतलब कि गुना का एक रूल है। तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था भाई? क्वेश्चन पूछा था कि यदि x प्लस वाई और y-2 बराबर 3 और 1 है तो x और y का मान ज्ञात करिए। तो देखिएगा एक चीज, क्योंकि हमें पता है कि यह क्रमिक युग्म समान है, जाहिर सी बात है क्रमिक युग्म दोनों के बीच का बराबर है, समान है, तो इनके संगत घटक भी समान ही होंगे। तो सही बात है भाई, यानी संगत घटक मतलब पहला घटक भी समान होगा और दूसरा घटक भी समान होगा। यानी कह सकते हैं कि x प्लस 1 बराबर 3, तो x प्लस 1 बराबर 3 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और y-2 इज इक्वल टू 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो 3 हो जाएगा। तो ये चीजों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्लियर है क्या बाबू? यहाँ तक समझ रहे हैं? क्रमिक युग्म समान होंगे, कब समान होंगे? यदि उनके संगत घटक भी समान होंगे। मतलब क्या, इन दोनों के बीच का बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला घटक समान होना चाहिए एक दूसरे का और दूसरा घटक भी समान होना चाहिए। तो भाई आपको क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन इस तरह से दिया था कि यदि दोनों क्रमित युग्म समान है, बराबर है, दे दिया है, तो पूछा क्या है भाई कि बताइए तो x का मान क्या है और y का मान क्या है। तब इस हिसाब से देख करके हम x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या बाबू क्लियर है? सनी आपका? यस सर।
हाँ, तो मतलब एक चीज याद रखना बेटा, मतलब कि अगर दोनों के बीच के बराबर है तो अगर x का मान निकालने के लिए बोल देगा तो कैसे निकालिएगा, x+1 बराबर कर दीजिएगा 3। काहे कि भाई बराबर है तो तबे बराबर होगा ना जब दोनों का संगत घटक भी बराबर होगा, तो इसीलिए x+1 बराबर 3 कर दिया। x+1 बराबर 3 है तो x बराबर 2 हो गया। तो उसी तरह से y-2 बराबर 1 हो गया, तो y-2 बराबर जब 1 है तो y बराबर हो जाएगा 3। तो उसी तरह से अगला एक और आपको क्वेश्चन दे रहा है, इस तरह से क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, आपको बनाने के लिए मिलेगा। देखिए अब सर दोनों लेकिन बराबर नहीं आ रहा है। अगर मान लेते हैं ये कंडीशन दिया हुआ है कि यदि, आगे में पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है, यदि यदि x+1 y-2 बराबर 3 और 1 है तो x और y का मान निकालिए। ये आपको एक यदि करके कंडीशन दिया हुआ है। तो x+1 किसके बराबर होना है, तो 3 के बराबर होना है। y-2 किसके बराबर होना है, तो 1 के बराबर होना है। तो यानी इस तरह से पुट करिएगा तो 3 और 1 आएगा कि नहीं आएगा। क्या हुआ कुणाल, क्या कंफ्यूजन है। यदि बोला है बेटा कि यदि अगर ऐसा और ऐसा है तो x का मान और y का मान निकालिए। क्या कंफ्यूजन है। बोलिए। करें सर कि दोनों बराबर कहाँ आ रहा है, क्या है किसके बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है आप, क्या चीज बराबर, किसके बराबर आप करें कि क्या बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मान निकालना जैसे था बेटा। जैसे बोलिए। ये मतलब ये 3 और 1 क्या है, हम ये नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लिया कि दो अगर समुच्चय दे दिया, ठीक है, दो सेट दे दिया, ठीक है, दो सेट दे दिया जिसमें एक पहला सेट का जो मान दे रहा है कि x इसका मान है x1 और y2 और दूसरा अवयव है 3 और 1 है, तो बोला गया कि दोनों जो अवयव हैं किसी सेट के वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो बोला गया कि x का मान बताइए और y का मान बताइए। अगर कोई समुच्चय है उसके ये अवयव हैं x+1 y-2 3 और 1, तो आपको कंडीशन दे दिया कि ये अवयव x+1 y-2 ये किसी दूसरे 3 और 1 के बराबर है। तो इसमें यही बोला गया कि सर लेकिन ये तो दो युग्म तो है ही है ना, x+1 और y-1, ये तो दो को तो युग्म है ही। हाँ, तो ये क्रमिक युग्म और दूसरे किसी के दो क्रमिक युग्म, यहाँ पे लिखा क्या है, दो क्रमित युग्म समान हो, ये भी तो एक युग्म है। तो बोला गया कि ये दो क्रमित युग्म समान हो, ये भी तो क्रमित युग्म है, ये भी युग्म है और ये भी युग्म है और ये दोनों समान है। तो समान है तो उनके संगत जो हो जाएगा घटक भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्या हुआ बाबू बोलिए। दो क्रमित युग्म है कौन कौन, x+1 y-2। लाओ इसको हम लिख के हम समझा देते हैं। लाओ देखो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए दिखा देते, अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है तो 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखिए बोला गया क्या, देखिएगा ध्यान से कि अगर मान लेते हैं कि यदि ए बराबर है कोई अवयव है, ठीक है, किसी सेट का x+1 y-2 3 और 1, ऐसा कोई सेट का अवयव है, ठीक है। दो ये क्या है भाई, तो क्रमित युग्म है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ये भी एक क्रमित युग्म है और ये भी क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म है, ठीक है। तो हम एक नियम होता है, रूल, नियम, नियम क्या है भाई, एक नियम है, ठीक है। यदि हाँ, ठीक है, यदि किन्हीं दो क्रमित युग्मों के, यदि किन्हीं दो क्रमित युग्मों के, क्रमित युग्मों के संगत घटक, संगत घटक, संगत घटक समान हो, ठीक है। एक मिनट इसको लिख देते हैं। यदि संगत है ना, संगत
घटक समान हो, संगत घटक समान हो, दो क्रमित युग्मों के संगत घटक समान हो, ठीक है, तो दोनों क्रमित युग्म समान होंगे। तो दोनों क्रमित युग्म समान होंगे। एक नियम बनाया गया है कि अगर संगत घटक समान है तो क्रमित युग्म समान होंगे। अर्थात अर्थात है ना, मतलब कि दोनों जो ये हो जाएगा समान हो जाएगा। मतलब अर्थात कह सकते हैं कि x+1 y-2 बराबर हो जाएगा 3 और 1 का। मतलब क्या कि अगर आपको ये समान है तो यानी इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि दो क्रमित युग्म समान है, यानी इसके संगत घटक भी क्या होंगे, समान होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या था भाई कि x और y का मान बताइए, x और y का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है तो भाई आपको ये चीज दिख रहा है कि ये दोनों ये जो है दो क्रमित युग्म आपस में समान है, यानी ये दोनों आपस में समान है। तो ये बात क्लियर हो गया कि संगत घटक भी दोनों के क्या होंगे, समान होंगे। संगत घटक समान होंगे इसका मतलब क्या कि जैसे x+1 वो जो है वो किसके बराबर होना चाहिए आपको, तो 3 के बराबर होना चाहिए। y-2 किसके बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो x+1 बराबर होना चाहिए 3 का, तो x बराबर तो निकल जाएगा 3 - 1 बराबर 2, और y-2 बराबर होना चाहिए 1 का, तो y बराबर कर सकते हैं 2 + 1 कितना हो गया 3। यानी आप दे सकते हैं x और y का मान पूछा है ना, तो दे सकते हैं x बराबर हो जाएगा आपको कितना हो गया, x बराबर 2 हो गया, और y बराबर आपको क्या हो गया, तो 3 हो गया। और बताइए कुणाल, अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, अब कंफ्यूजन है। सही है ना, कि ये बोला गया कि दो क्रमित युग्म समान है, मतलब हमको दिख रहा है कि समान है। तो पूछा x और y का मान क्या है, हमको पता है कि दो क्रमित युग्म समान है, तो समान है तो यानी तभी जब संगत घटक भी समान होंगे। तो संगत घटक देखे समान समान कर दिए तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। क्या क्लियर है? क्या बाबू सही है कि और बताइए, कोई कंफ्यूजन भी है? अमन आपका कंफ्यूजन भी है कि क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना, तो इसलिए इस चीज को माइंड में रेडी रखिएगा कि ऐसा जब भी बराबर बराबर रहेगा तो संगत घटक को हम लोग बराबर कर देंगे। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये आ जाते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अब आगे दूसरा एक और क्या क्वेश्चन देख रहा है भाई, यदि P बराबर दे दिया है आपको ABC और Q बराबर R दे रहा है, तो आपसे दो मान निकालने के लिए पूछा है। क्या पूछा है भाई, एक पूछा है P गुना Q क्या होगा, और दूसरा पूछा है Q गुना P क्या होगा। तो देखिए हमको पहले निकालना था P गुना Q, है ना। तो जब P गुना Q हमने निकाला तो देखिए हमने बोला था यानी पहले P का अवयव देंगे फिर बाद में Q का अवयव देंगे। तो एक चीज देखिएगा, P का अवयव है ABC और Q का अवयव है R, मतलब कि एक दे सकते हैं रिलेशन क्या, AR हो सकता है, BR हो सकता है, CR हो सकता है। और उसी तरह से मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं, और उसी तरह से अगर Q गुना P बोलेगा तो Q गुना P बोलेगा तो RA RB, यानी R के साथ अब कंपेयर करेंगे तो RA RB और RC। अब एक चीज पूछेगा कि P गुना Q में अवयव की संख्या कितनी है, तो भाई देखेंगे P में कितना अवयव थे, 3 अवयव, Q में कितना अवयव थे, 1 अवयव, तो 3 गुना 1 करेंगे तो टोटल कितना हो गया, तो 3 अवयव हो गया। तो ये भी एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी इस चीज को हम लोग लिख देते हैं। देखिए एक चीज, इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए मान लिया कि ऐसा अगर देता है आपको, जैसे दे दिया कि यदि, हाँ ध्यान दीजिएगा, यदि ए का मान दे रहा है, ए में दे रहा है 1 2 3, ठीक है, और बी में दे रहा है 2 और 4, सपोज जो भी है 2 और 4 दे दिया, तो बोला कि ए गुना बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। अगर आपसे पूछता है कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, तो यानी हमने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे ए में कितना अवयव थे, 3 अवयव, और यहाँ पे हाँ 3 अवयव, और यहाँ पे कितना अवयव निकले, 2 अवयव। तो यानी ए गुना बी बोला है
तो यानी कर देंगे 3 गुना 2, टोटल कितना हो जाएंगे, तो 6 अवयव हो जाएंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखिएगा। कैसे, अब साबित करके देख सकते हैं कि ए गुना बी में कौन कौन हम लोग रख सकते हैं भाई। तो पहले ए के अवयव को रखना है, फिर बी के। तो मतलब क्या दे सकते हैं, 1 2 दे सकते हैं, 1 4 दे सकते हैं, उसके बाद हो जाएगा 2 2 दे सकते हैं, 2 4 दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं भाई, तो 3 1 दे सकते हैं, और 3 4 दे सकते हैं। तो यानी इस तरह से देखिए कुल कितना अवयव हुआ, 1 2 3 4 5, और इधर कुल कितना अवयव हुआ, 6 अवयव हो गया। तो वही बात हो जाएगी। मतलब क्या, इस तरह से लिख करके नहीं बताएंगे, यानी जितना कि दोनों में जितना भी अवयव रहेगा उसके अवयव को हम लोग गुना कर देंगे, तो हमें कुल अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या क्लियर है ये वाला, कि कोई कंफ्यूजन भी है? क्या मन सही है ये वाला? अमन सही है ये वाला? क्लियर सर। चलिए ठीक है तब। तो ये चीज हो गया आपको। तो अब आगे थोड़ा देखते हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे, है ना। अब आगे देखते हैं। ये तो आपको हो गया यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो आपको, हमको नहीं लगता कि होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे में दे रहा है उसी तरह से, जैसे अगर दे दिया कि अगर आपसे कि a बराबर दे रहा है 1 2 3, ठीक, और b बराबर दे रहा है 3 4, और c बराबर दे रहा है 4 5 और 6। तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि a गुना b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग b इंटरसेक्शन c निकालें। तो b और c का इंटरसेक्शन निकालें, तो b और c में कॉमन क्या था, यहाँ पे तो 4 कॉमन था, तो b इंटरसेक्शन c 4 हो गया। अब आपसे पूछा है कि a गुना पूछा है, तो a का अवयव कौन कौन है, तो 1 2 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया। तो अब आपको बोला क्या था कि a गुना b इंटरसेक्शन c, यानी इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 गुना 4 मतलब 1 4 दे सकते हैं, 2 4 दे सकते हैं, और 3 4 दे सकते हैं। अब तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज आपको इस तरीके से ले करके इसमें आप चाहे तो बना सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है कि इसमें कोई कंफ्यूजन भी है? अमन सही है, क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन भी है? अमन सही है, देखिए तो कोई कंफ्यूजन भी है? अमन आवाज आ रही है कि तो बता दे। कट क्या आ रही है सर? अच्छा ये सामने देखे तो क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है, पहले ये बताइए तो। क्लियर है। ठीक। क्लियर है ना, क्या कि बी और सी का इंटरसेक्शन देखे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बी और सी में कॉमन हमको 4 था, और ए का अवयव था 1 2 3 था, यानी ए गुना बी इंटरसेक्शन सी था, यानी 1 4 2 4, और क्या दे सकते हैं हम लोग, 3 4। तो अच्छा। हाँ, तो अभी क्या करते हैं बाबू, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करिए, अभी क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा एकदम इजी ही जितना पढ़ा है वही क्वेश्चन है। उसके बाद फिर कुछ हम अगला आपको बता देते हैं, अगला आगे की चीजें उसके बाद बता देंगे, है ना। तो पहले अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट करते हैं, ऐसे भी कट ही जाता है, तो डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे अब आते हैं, है ना। तो यहाँ तक देख लीजिए, फिर से एक बार कर देते रिवाइज। ये तो बात हो गई, ये तो देख ही रहे हैं, अवयव संगत घटक तो बता ही दिए हैं, ये वाला अवयव की संख्या तो बता ही दिए हैं। तो अभी इतना ही सब पढ़ाए हैं, इसी पे अब क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा ट्राई करिएगा, थोड़ा सोचने वाला होगा, तो बनना तो चाहिए, है ना। तो अभी थोड़ा इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सभी लोग अपना बना करके दे दीजिएगा, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कम ही क्वेश्चन रहेगा, तो बना करके दीजिए, लाइए, और उसके बाद हम आगे कुछ पढ़ाएं तो ज्यादा हमको इंटरेस्टिंग लगेगा। ज्यादा पढ़ा देंगे कम क्वेश्चन देंगे वो गलत बात है, कम पढ़ाएंगे ज्यादा क्वेश्चन देंगे वो ज्यादा सही बात है ना। तो देते हैं थोड़ा देर में क्वेश्चन, रुक जाइए अभी डिस्कनेक्ट करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तब बनाइएगा सभी लोग, जैसा क्वेश्चन देंगे उस हिसाब से सभी का आ जाना चाहिए।